हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉर्म गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि कैसे आप जो है यूपी पुलिस सहायक परिचालक का जो फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं बिना कोई गलती किए हुए, घर बैठे। तो साथियों, वीडियो साथ बने रहें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। साथियों, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा मैं, यूपी पुलिस के अंतर्गत जो है ये सहायक परिचालक की जो वैकेंसी है, जिसके जो फॉर्म है आज से ही स्टार्ट हो चुके हैं और 2 जनवरी 2026 इस भर्ती की जो लास्ट डेट रहने वाली है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फीस रखी गई है। इसके अलावा जो एससी एसटी कैंडिडेट है उनके लिए 400 रुपये फीस यहाँ पर जो रखी गई है। 18 से 22 साल के जो युवा है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। 12th पास आप पास यहाँ पर होनी चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको जो है गूगल में सर्च कर लेना है sarkarijobhubs.com और वेबसाइट पर आ जाना है। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी जो आपको जो लिंक दे दूंगा। तो सबसे पहले स्टेप में आपको जो अपना जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पर जो करना होगा, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आपको बता देता हूँ। नीचे इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आपको जो अप्लाई लिंक के आगे जो क्लिक किया जो दिख रहा है, इस पर सिंपली आपको जो क्लिक कर देना है और ओके बटन पर जो क्लिक कर देना है, जिससे कि आप जो है अप्लाई पोर्टल पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको जो कुछ दिशा निर्देश बताए गए हैं, तो सिंपली अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते, नहीं तो आपको जो ओके बटन पर क्लिक कर देना है। अगर आपने अपना ओटीआर यहाँ पर जो कर रखा है, तो आपको सिंपली गूगल विद लॉग इन विद अकाउंट या फिर लॉग इन विद आधार आईडी या फिर लॉग इन विद डिजी लॉकर के माध्यम से अपने आपको जो लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने के लिए सबसे पहले आपके पास आपका जो मोबाइल या फिर ईमेल आईडी होना चाहिए और पासवर्ड आपको जो पता होना चाहिए। और अगर आपने यानी कि इस पर जो अपना ओटीआर नहीं कर रखा है, तो आपको सिंपली वापस आना, क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना है और सबसे पहले अपनी जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आपको फिलअप करके जनरेट विद ईमेल ओटीपी पर क्लिक करना है। और इसी प्रकार अपने मोबाइल नंबर को फिलअप करने के बाद जनरेट विद मोबाइल पर क्लिक करना है, जिससे कि आपको जो ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर दोनों पर जो ओटीपी आएगा, तो ओटीपी का आपको दोनों को जो है यहाँ पर जो फिलअप कर, जब आप अपने ओटीपी को वेरीफाई कर लेंगे तो आपको जो ओटीपी वेरीफाई होने के बाद आपको नीचे ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है आई कन्फर्म दैट आई हैव कंप्लीटेड 18 ईयर्स एज, इस पर आपको जो क्लिक कर देना है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो आप जो है पढ़ भी सकते हैं। इसके बाद आपको जो अपना वेरिफिकेशन करना होगा। वेरिफिकेशन आप 3 प्रकार से कर सकते हैं। वेरिफिकेशन थ्रू आधार नंबर, अगर आपके देखो सजेशन यही रहेगा कि आप जो अपना आधार से ही वेरिफिकेशन करें, क्योंकि अगर आज जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आएगी तो यहाँ पर आपको जो डिटेल इसी से जो आपकी फेच की जाएगी। दूसरा कर सकते हैं आप वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर, यानी डिजी लॉकर के माध्यम से भी अपना जो आधार कार्ड को आप जो फेच करा सकते हैं या ना कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स को फेच कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आई एम नॉट करंटली रजिस्टर्ड विद आधार और डिजी लॉकर, अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो आपको जो अपना पैन नंबर या फिर ड्राइविंग लाइसेंस के द्वारा अपना जो वेरिफिकेशन हो यहाँ पर जो करना होगा। तो हम हमारे स्टेप में बताएंगे कि आप जो है वेरिफिकेशन जो आधार से कैसे कर सकते हैं। सिंपली आपको जो वेरिफिकेशन आधार पर जो क्लिक कर देना है और अपना आधार नंबर डालने के बाद जनरेट ओटीपी पर जो क्लिक कर देना है। ओटीपी आने के बाद जो है आपको ओटीपी फिल करना है और वेरीफाई एंड प्रोसीड पर जो क्लिक कर देना है, जिसके बाद जो है आपके जो आधार में आपकी जो डिटेल हो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फेच कर ली जाएंगी, जैसे कि आपका नाम, जन्म तिथि और आपका जेंडर। फिर आपको जो अपनी 10th की जो मार्कशीट है उसमें जो है अपना नाम यहाँ पर जो फिलअप करना है और अपनी जो जन्म तिथि है फिर से आपका जो है एक बार यहाँ पर जो है फिलअप करनी होगी। अपना जो जेंडर है दोबारा से कंफर्म करने के लिए सिलेक्ट कर लेना है और फादर नेम, और फिर अपने फादर नेम को रीटाइप यहाँ पर करने के बाद प्रोसीड बटन पर जो है आपको सिंपली जो है क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है आपको अपना एक यहाँ पर जो है पासवर्ड बनाने के लिए कहा जाएगा। पासवर्ड जो है आप इसमें एक बड़ा यानी कि कैपिटल लेटर, फिर स्मॉल लेटर, फिर एक स्पेशल कैरेक्टर और नंबर का यूज़ आप जो कर सकते हैं, जैसे कि abc@gmail.com या फिर जो है अमित का जैसे ए बड़ा और जो भी आपको नंबर याद रहे वो यहाँ पर जो आप फिलअप कर सकते हैं। पासवर्ड बनाने के बाद आपको जो पासवर्ड कन्फर्म कर लेना, प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर जो आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जिसके बाद जो है आपको जो आपकी जो डिटेल आपने फिलअप की थी वो सभी चीज़ें आपको जो है यहाँ पर शो कराई जाएंगी, जैसे कि आपको नेशनलिटी और आपका नेम और जन्म तिथि के साथ साथ जेंडर और अपने पिता का नाम। तो इन सभी चीज़ों को आपको जो एक बार ध्यान से देखना, अगर आपको लगता है कि वो गलती है तो आपको जो एडिट बटन पर जो क्लिक करना है, नहीं तो आपको सिंपली जो ये मैं उपरोक्त वीडियो से पुनः जाँच की है तो इस पर टिक करने के बाद क्रिएट एन अकाउंट पर जो आपको सिंपली जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको जो है ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको जो प्रोसीड बटन पर जो क्लिक करना होगा, जिसके बाद जो आपका जो रजिस्ट्रेशन हो या फिर सक्सेसफुली यानी कि ओटीआर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। जब आपका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो जाए तो आपको वापस से आना है और लॉगिन आपको जो करना होगा। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले अगर आप जो है अपने आधार से लॉगिन करना चाहते हैं फिर आईडी पासवर्ड से, वो आपकी मर्जी है। हम यहाँ पर आधार आईडी से लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन विद आधार करेंगे और अपना आधार नंबर यहाँ पर फिलअप करने के बाद जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक करेंगे और ओटीपी फिलअप करने के बाद आपको जो है यहाँ पर टिक करना है और लॉगिन यहाँ पर जो है आपको जो कर लेना है। सॉरी, यहाँ पर जो आपका जो आधार नंबर आपको फिलअप नहीं करना है, यहाँ पर आपको अपना जो मोबाइल नंबर हो वो यहाँ पर आपको जो फिलअप करना है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अपना मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद जनरेट आधार ओटीपी पर जो क्लिक कर देना है।
अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको जो दिख रहा है नीचे, ये इस पर आपको जो है सिंपली आपको जो क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखो यहाँ पर आ गया है सहायक परिचालक रेडियो सर्ग, यानी कि जो अभी वैकेंसी ओपन हुई है वो है ये। उससे पहले जो भी आपने अप्लाई की होगी, जैसे होमगार्ड की जो वैकेंसी अभी चल रही है उसमें अगर आपने अप्लाई किया होगा तो यहाँ पर शो करा दिया जाएगा। बाकी उसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी भी आवेदन कर सकते हैं, 17 तारीख लास्ट डेट रहने वाली है। तो यहाँ पर आने के बाद फिर आपको क्या करना है, आपको जो यहाँ पर टिक करना है और अप्लाई बटन पर जो क्लिक कर, जिसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिला। सबसे पहले आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो यहाँ पर शो करा दी जाएंगी। सबसे पहले यहाँ पर जो है कुछ OTS आपकी जो डिटेल है ऑटोमेटिकली फिल मिलेंगी। तो यहाँ पर आपको सिर्फ अपना जो मदर नेम है वो यहाँ पर आपको भर देना है और अपनी जो मैरिटल स्टेटस है वो यहाँ पर आपको जो चुन लेना है। इसके बाद नीचे आ जाना। अब आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। अगर आप यस करते हैं तो आपके सामने ओपन होकर आएगा कि आपका डोमिसाइल किस स्टेट का, सॉरी किस डिस्ट्रिक्ट का है। तो वो जानकारी आपको जो दे देनी है, अपने डोमिसाइल के बारे में बताना है और डोमिसाइल का जो यहाँ पर किसके द्वारा यहाँ पर जो जारी किया गया है वो बताना है। डोमिसाइल की पंजीकरण तिथि, प्रमाणित तिथि बतानी है और आपका जो डोमिसाइल की आवेदन संख्या वो यहाँ पर आपको जो बतानी होगी। इसके अलावा जो मूल निवासी डोमेन प्रमाण पत्र क्रम संख्या वो यहाँ पर आपको जो बतानी है। अगर आप जो यूपी से बाहर से आवेदन कर रहे हैं तो आपको नो पर सेलेक्ट करना है। देखो इसमें बताया भी है कि चूँकि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है इसलिए आपको जो जनरल श्रेणी में ही माना जाएगा। तो सिर्फ आपको जो आई एग्री पर क्लिक करना है और इसके बाद नीचे आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपसे पूछा जाएगा आपका जो है पता, यानी आपका जो एड्रेस, कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस और आपका जो स्थायी पता। आपको जो अपना यहाँ पर सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट से आप आवेदन कर रहे हैं, और फिर अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेना है। अपना पता यहाँ पर फिलअप करना है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जो आपको लगता है वो यहाँ पर फिलअप करना है, पिन कोड फिलअप करना है। अगर आपका जो कोरस्पॉन्डिंग और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको सिंपली इस पर जो क्लिक करना है, आपका जो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो फिल होकर आ जाएगा। इसके बाद गृह जिला है, राज्य, होम डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट वो आपको जो यहाँ पर जो सिलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। अगर आप डाटा सेव करना चाहते हैं सेव पर भी जो क्लिक कर सकते हैं। डाटा सेव करने के बाद आपको फिर से नेक्स्ट बटन पर जो क्लिक करना होगा। फिर आपसे पूछा जाएगा अगले स्टेप में कि क्या आप उत्तर प्रदेश के राजकीय कर्मचारी यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या नहीं है, वो आपको जो जानकारी देना। अगर यस करेंगे तो आपको जो उसकी जानकारी देनी है, नहीं तो आपको नो पर जो क्लिक कर देना। अगर आप नहीं है तो उस नेक्स्ट बटन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद अगर आपने पहले से फॉर्म फिलअप किया है तो आपको जैसे 10th की जो जानकारी है वो आपको ऑटोमेटिकली फिल मिलेंगी। अगर नहीं कर रखा है तो आपको जो यहाँ पर ऐड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो उससे आपकी जो जानकारी है आपको फिलअप कर देनी है। जिसके बाद आपको जो अपनी 12th की जो जानकारी है वो यहाँ पर आपको फिलअप करनी होगी। तो 12th की जानकारी फिलअप करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपकी जो स्ट्रीम थी वो क्या थी। तो जैसे इसमें बताया गया है कि फिजिक्स एंड मैथ आपको जो सेलेक्ट कर लेना है, अब आपके पास है, और अपना जो बोर्ड है, जो आपका बोर्ड है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद उत्तीर्ण होने का जो तिथि है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेनी है, रोल नंबर फिलअप करना है और सर्टिफिकेट सीरियल नंबर आपको फिलअप कर लेना है। इसके बाद टिक करना है कि मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ, इस पर जो क्लिक करना है और ऐड बटन पर जो क्लिक कर देना। सेम इसी प्रकार आपके जो अन्य कोई और क्वालिफिकेशन आप ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। जैसे 10th की डिटेल ऐड नहीं है तो वो ऐसी इसी प्रकार से आप जो है ऐड कर सकते हैं। ये ऐड करने के बाद आपको जो नेक्स्ट बटन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपसे जो है आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड के लिए यहाँ पर जो कहा जाएगा, सबसे पहले आपसे मांगा जाएगा आपकी 10th की यानी सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट। उसके बेसिकली आप दोनों में जो अपनी 10th स्टैंडर्ड की जो मार्कशीट है वो अपलोड कर सकते हैं। फिर आपकी 12th की मार्कशीट दोनों में यहाँ पर आपको जो अपलोड करनी होगी। डॉक्यूमेंट्स में आपको जो अपलोड करके यहाँ पर जो एक बार जो दिखा देता हूँ कि कैसे आपको जो अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको जो यहाँ पर जो अपलोड का साइन दिख रहा है इस पर करना है और ब्राउज को चूज करके जहाँ पर भी आपकी फाइल है वो चूज कर लेनी है। अगर आप मोबाइल से करें तो सेम ऐसे प्रोसेस रहेगा। फिर सेव पर क्लिक करना है, फिर ओके पर क्लिक करना है। जिसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो अपडेटेड सक्सेसफुली, अपलोडेड सक्सेसफुली। फिर आप जो है उसका जो प्रीव्यू भी वो आप जो यहाँ से जो देख सकते हैं कि आपके द्वारा डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड किया है उसका प्रीव्यू कैसा है। सेम इसी प्रकार आपको जो है अपने जो सभी 12th की जो जानकारी जो PDF वो भी अपलोड कर देनी है। ये जो है आपकी PDF फॉर्मेट में अपलोड होंगी। इसके बाद आपको जो अपना जो लाइव फोटो है वो भी अगर आपको जो कैप्चर करना होगा, कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करके आप जो अपना फोटो को जो लाइव कैप्चर जो कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो अपने सिग्नेचर वो भी आपको जो अपलोड करनी है, जिसकी डायमेंशन होगी 140 आपकी पिक्सल आपकी जो विड्थ होनी चाहिए और 60 पिक्सल आपकी जो हाइट होनी चाहिए। इसके अलावा 20 से यानी कि मैक्सिमम 20 KB का साइज होना चाहिए और मिनिमम जो है 5 KB का साइज आपके जो सिग्नेचर का होना चाहिए। तो ये लाइव फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको जो है यहाँ पर जो नेक्स्ट बटन का जो टैब दिख रहा है इस पर आपको जो क्लिक कर देना है। सकते हैं कि आपको पूछा जाएगा कि आपके पास जो NCC सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास है तो उसकी जो जानकारी आपको जो है यहाँ पर देनी है, कौन से ग्रेड का है। नहीं तो आपको सिंपली नो पर जो है क्लिक कर देना है।
अगले स्टेप में पूछा जाएगा कि क्या आप भारतीय स्काउट एंड गाइड प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। अगर किया है तो आपको सिंपल यहाँ पर यस करें, नहीं तो नो पर। उसी प्रकार जो अगले ऑप्शन में भी अगर आपने इन चीज़ें यहाँ पर की है तो यस करें, अन्यथा नो पर क्लिक कर दे। फिर पूछा जाएगा कि 4 पहिया वाहन के लिए आपको जो है वैध ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है। तो आपको अगर है तो उसकी जो ड्राइविंग लाइसेंस का जो नंबर है वो यहाँ पर आपको जो है जो अपलोड यानी फोटो जो आपको अपलोड करना होगा, नहीं तो आपको जो नो पर भी जो है क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो अपनी जो घोषणा में यहाँ पर जो सभी को जो है टिक कर देना है। जो भी आपको जो दिख रहा है सभी को यहाँ पर मैं घोषणा करता हूँ। और उसके बाद जो अतिरिक्त विवरण में जो है आपको फिर से सभी चीज़ों का एक बार पढ़ लेना है और आपको जो है घोषणा कर देना है। आपको सभी को जानकारी को जो टिक कर देना है और अपना जो प्लेस है वो यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर भरना होगा, यानी कहाँ से आप आवेदन कर रहे हैं। फिर आपको जो अपना एप्लीकेशन का जो प्रीव्यू एप्लीकेशन, इस पर आपको सिंपली जो क्लिक करना होगा, जिसके बाद जो आपका जो एप्लीकेशन का प्रीव्यू है यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ सभी चीज़ों को आपको जो एक बार जो ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखना, अगर आपको लगता है कि आप में कोई गलती है तो आपको जो है सिंपल एडिट बटन पर क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं। आपको जो है टिक करके सभी सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना है। फिर आपको जो है सबमिट बटन पर जो क्लिक करना, जिसके बाद आपका जो फॉर्म है यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। लेकिन अंतिम जो चरण बचा है वो आपका जो बचा है फीस पेमेंट के लिए। हम यहाँ पर फीस पेमेंट करके नहीं दिखाएंगे क्योंकि सिर्फ हम एक डेमो के लिए आपको फॉर्म फिलअप करके दिखा देते हैं। आगे आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ पेमेंट करना, अपने फॉर्म का जो प्रिंट आउट यहाँ पर आपको जो लेना होगा। इस प्रकार जो है आप अपने यूपी पुलिस सहायक परिचालक का जो फॉर्म है वो घर बैठे फिलअप कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि साथियों आपको जो फॉर्म फिलअप की जो वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को जो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बाकी अगर आपको कोई डाउट है इससे फॉर्म के रिलेटेड तो आप जो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको जो जवाब है जरूर दिया जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कर सके ताकि कोई भी यहाँ पर जो है युवा फॉर्म भरने में गलती ना करे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।